ओम श्री सच्चिदानंदाय नमः। एक रोज इरशाद हुआ कि नार मरी और संपत नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। आजकल सन्यास का यही हाल है कि 10-20 इधर उधर के श्लोक और वाणी और उनके टेढ़े सीधे अर्थ याद कर लिए और बस सिद्ध सन्यासी महात्मा परमहंस सभी कुछ हो गए। न अष्टांग योग के अंगों से मतलब, न ज्ञान योग के साधनों से काम। सबसे पहले अहम ब्रह्म का उपदेश लेकर निकल खड़े हुए। जो कोई जिज्ञासा के निमित्त उनके पास जाए तो अजब अजब ढोंग देखने में आते हैं। जिज्ञासु को बरसों टक्करे मारते बीत जाते हैं। न कुछ उपदेश करते हैं, न साधन बताते हैं। और बतावें क्या, अगर खुद कुछ किया हो तो उनका रास्ता मालूम हो। अगर बहुत ही प्रसन्न हुए और किसी पर कृपा की तो पहले पहल रसायन वगैरह की तरकीब का जाल फैलाया जाता है। जो कोई उस दाम या जाल में आ गया तो घरवाली के सिर पर तार भी न दिखलाई पड़ा। घर बैठे साधुओं से बढ़कर लंगोटी बंद हो गए। अगर इस किस्म की बात को छोड़कर ज्ञान चर्चा की तो पहला वार गृहस्थ आश्रम पर होता है। अरे बच्चा, तू क्या भजन करेगा? हमको देख कि सब घर बार लुगाई लड़के जात पात छोड़े फिरते हैं, तब भी पल भर भजन बनना यानी हो पाना मुश्किल है। तूने भजन को ऐसा नानी जी का घर समझ लिया है कि लुगाई की गोद में बैठकर भजन करने की ठानी है। कामी क्रोधी लालची इनसे भजन न होए, भजन करे कोई शूरमा जात बरन कुल खोए। अगर भजन करना है तो इस तरफ से दिल हटाकर एक तरफ के हो जाओ। एक दिल में उल्फते दो दो समा शक्ति नहीं। नार मरी आपनी भोगे नरके जाए, आग आग सब एक सी हाथ दिए जल जाए। स्त्री और पुरुष का तो घी और आग का सा वैर है। जो इस मार्ग का मजा चखना है तो स्त्री की तिलांजलि दे, वरना सत्संग का नाम न ले। जो बेचारे जिज्ञासु की तबीयत में जरा भी वैराग हुआ तो फिर गृहस्थी की तो हरे नमः हो गई, और नहीं तो सिर मारकर और मायूस होकर घर आ बैठे। फिर अपना हाल देखो तो यह है कि जा और बेजा यानी उचित और अनुचित सभी हलाल ही कहा जाता है। खाना है तो अमीरों से अच्छा, पोशाक है तो रईसों से उम्दा, सवारी हमारी यानी शान गरज सभी ठाट बाट मौजूद हैं। गद्दीदार महंतों ने तो गजब ही कर दिया है। रोज की हाजिरी अदालत और नालिश अर्जी पुर्जे यह उनका नित्य नियम है। जात पात का बखेड़ा गृहस्थियों से बढ़कर साधकों में मौजूद है। यहाँ तक कि फकीर जात बिरादरी से भी खारिज यानी निकाले होते हैं। चौके में बिठाकर खास खास को रोटी खिलाई जाती है। जो बिरादरी से बाहर हुआ उसको चौके में रसोई नहीं मिल सकती। हुक्का चिलम भी बंद होता है। जो बिरादरी से खारिज हुआ उसको एक साफी से तंबाकू तक नहीं देते। जैसे चचा जाद, बुआ जाद, मामा जाद भाई बंधुओं के रिश्तेदार होते हैं, उसी तरह फकीरों में भी सब कार्रवाई जारी है। बस नाम की फकीरी, वरना गृहस्थी से बढ़कर गृहस्थी हैं। बल्कि जो काम गृहस्थी जाहिरा ज़हूर यानी प्रकट में करते हैं उनको फकीर पोशीदा यानी छिपे
तौर पर और चोरी छिपे करते हैं। कोई ऐसी बुराई नहीं जिसने इस फिरका यानी समुदाय में दखल न पाया हो। सच है, हाथी गिरे तो कौन उठावे, मगर आजकल ऐसी ऐसी कलें यानी मशीनें इजाद हो गई हैं जिनसे गिरा हुआ हाथी भी उठाया जा सकता है। सरकार ने भी इस फिरका की तरफ जरा तवज्जो दी है। अगर यह कार्रवाई कुछ अरसा जारी रही तो कुछ न कुछ काया जरूर पलट जाएगी, मगर रूहानी तरक्की यानी आत्मिक विश्वास का घर फिर भी दूर है। एक रोज इरशाद हुआ कि एक विरक्त साधु संसार से उदास भक्ति में रत किसी जंगल में रहते थे कि वहां से बादशाह का गुजर हुआ। बादशाह ने उनकी जाहिरी हालत देखकर कहा कि आप शहर में चलिए, वहां आपकी अच्छी तरह से सेवा होगी और आराम मिलेगा। उन्होंने फरमाया कि संसार और संसार के सब सुख अति तुच्छ और मिथ्या हैं। बादशाह ने कहा कि आपने उसका सुख भोगा नहीं, इसलिए ऐसा कहते हो, वरना संसारी सुखों के बराबर तो कोई सुख नहीं। फकीर यह सुनकर खामोश हो गए और बादशाह महल को वापस आ गए। चंद रोज बाद बादशाह के पेट में दर्द हुआ और पेट फूल गया, वायु बंद हो गई और सख्त तकलीफ हुई। हर तरह का इलाज मुआवजा यानी दवा दारू किया गया, मगर आराम न हुआ और हालत मर्ग करीब यानी मरण प्राय हो गई। इस वक्त वही फकीर बादशाह के पास आए। बादशाह ने उनको देखकर बड़ी दीनता और दुख भरी निगाह से प्रणाम किया और अर्ज किया कि कुछ इलाज फरमाइए ताकि जान बचे। फकीर ने फरमाया कि अगर कुल बादशाहत का मुझको दान पत्र लिख दो तो मैं तुम्हारा इलाज करूं। बादशाह ने सोचा कि अगर मर गया तो भी बादशाहत मेरे हाथ से जाएगी ही, इसलिए जान बचे तो गनीमत है। उसी वक्त कुल बादशाहत फकीर के नाम लिख दी। फकीर ने बादशाह के पेट पर हाथ फेरा और उसी वक्त वायु निकल गई और बादशाह को आराम हो गया। फकीर ने फरमाया कि अब बादशाहत पर तो मेरा कब्जा रहा नहीं, वह तो मेरी हो गई, लेकिन मैं इस तुच्छ राज को जो एक पाद के बराबर है लेकर क्या करूंगा। इस पर तो अज्ञानी लोग ही अभिमान करते हैं। इतना कहकर जंगल को चला गया। एक रोज किन्हीं बाबू साहब ने अर्ज किया कि महाराज, कोई कायदा वैराग्य पैदा करने का भी है। आपने फरमाया कि अगर कोई शख्स 101 मुर्दों के साथ श्मशान में जावे और उसकी हालत को विचारे और लोगों की बातचीत को सुनता जावे, कोई कहता है कि देखो कल तो कैसे अच्छी तरह था, आज चल बसा, सब माल दौलत यहीं पड़ा रहा, नन्हा सा बच्चा छोड़ गया, कैसी खूबसूरत जवान औरत रोती रह गई, वगैरह वगैरह। और जब वहां से वापस होते हैं और फिर वह नमक तेल लकड़ी की बातें होने लगती हैं कि अब उसके तीजे में क्या क्या सामान होगा, तेरहवीं पर लड्डू कचौड़ी करनी पड़ेगी, ब्राह्मणों को इस तरह का दान देना चाहिए, नुक्ता में उतना धन खर्च करना चाहिए, वगैरह वगैरह। इन दोनों तरह की बातों को सुनकर विचार करता रहे तो परमात्मा की कृपा से जरूर वैराग्य पैदा हो जावे। अगर कोई वैरागी पुरुष 101 बारातों में शामिल हो और वहां का राग रंग तमाशा नाच गाना सुनता रहे तो लोगों का विवाह होते देखकर जरूर उसके दिल में यह बात पैदा हो जावे कि हमें भी शादी करनी और ऐसे सुख भोगने चाहिए और मुंह में फंस जावे। एक रोज इरशाद हुआ कि राजा जनक ने याज्ञवल्क्य जी से अर्ज किया कि महाराज, मैंने वैराग्य की हालत को समझ लिया,
अब मुझको बैराग का स्वरूप दिखलाओ। तब याज्ञवल्क्य जी ने विचार किया कि यह राजा विचारवान और बड़ा सत्संगी है। मामूली तौर पर स्वरूप दिखाने से काम न चलेगा, इसको तो पूरा काम करके दिखाना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों को बुलाकर कहा कि अब हम तो घर का त्याग करते हैं। यह धन और माल तमाम रगड़े बवाल का घर है। हमारे पीछे तुम दोनों औरतें आपस में लड़ोगी, इसलिए हमारे सामने बराबर के हिस्से बांट लो। छोटी औरत तो यह सुनकर रजामंद यानी सहमत हो गई और माल के हिस्से करने की बात मंजूर कर ली। मगर बड़ी औरत गार्गी महारानी ने जवाब दिया कि महाराज, यह धन दौलत कोई कम दर्जे की चीज मालूम होती है और वैराग्य कोई बड़ी चीज है जिसकी खातिर धन दौलत का त्याग करते हो। फिर मैं वैराग्य जैसी अच्छी चीज का त्याग करके धन को क्यों ग्रहण करूं? तमाम धन आप मेरी छोटी बहन यानी अपनी दूसरी स्त्री को दे दें, मैं तो वही वैराग्य लूंगी जो आपको प्यारा है। गरज याज्ञवल्क्य जी ने तमाम माल छोटी स्त्री को दे दिया और गार्गी जी के शहीद वैराग्य का स्वरूप राजा जनक जी को दिखलाया। इन गार्गी महारानी जी का वैराग्य ऐसा आला यानी उच्च दर्जे का था कि यह मादर जात यानी पूर्ण नंगी रहती थी। एक मर्तबा राजा जनक की सभा में 10,000 ऋषीश्वर जमा थे। उस वक्त भी यह सभा में नंगी चली आई और मुंह तलक यानी तनिक भी परवाह न की। इसी तरह पर राजा जनक ने सुखदेव मुनि को वैराग्य का स्वरूप दिखाया कि सुखदेव मुनि से जो बात राजा कहते वह भी माकूल जवाब दे देते, क्योंकि पढ़े लिखे और संस्कारी आदमी थे और व्यास जी के पुत्र थे। तब राजा ने योग बल से अग्नि पैदा की और यह तमाशा सुखदेव जी को दिखलाया कि तमाम रनिवास में आग लगी हुई है, हाथी चिघाड़ रहे हैं, घोड़े भागे भागे फिरते हैं, तमाम रानियां त्राहि त्राहि पुकार रही है, मगर राजा जनक सुखदेव जी के साथ बैठे सत्संग कर रहे हैं। यह हालत देखकर सुखदेव जी को दया आई और बोले कि राजन, इनकी सहायता करो और अब सत्संग खत्म करो। यह सुनकर राजा ने फरमाया कि देखिए, जो कुछ आप देखते और सुनते हैं वह सब मैं भी देखता और सुनता हूँ। अगर मैं इनको अपना रिश्तेदार और अजीज समझता तो जरूर सत्संग छोड़कर भाग उठता, मगर मैं इनको अपना नहीं समझता, निमित्त मत बरतता हूँ। जिस वक्त जिस काम को करता हूँ उसी में ध्यान रहता है, दूसरी तरफ से बेपरवाह हो जाता हूँ। पहले राजकाज के काम में मशगूल था तो 15 रोज तक आप खड़े रहे और मैंने आपकी बात नहीं सुनी। फिर आप महल में दूध का कटोरा लिए बैठ रहे और अंतःपुर में भोग भोगता रहा। अब मैं सत्संग में लगा हूँ, इस वक्त राज तबाह हो जावे, घर उजड़ जावे, तमाम रिश्तेदार मर जावे, मुझको कुछ परवाह नहीं। वजह यानी कारण यह है कि मेरा उनसे लगाव मुंह तलक यानी बिल्कुल नहीं है। यह सब ख्वाब का तमाशा है, मैं इसका देखने वाला हूँ। मुझ और आप में यही फर्क है, इतनी बात आपको करनी बाकी है। यह माल मुल्को दुनिया सब ख्वाब का तमाशा, लालच अवश्य है करना, क्या नाश पर धरेगा। अर्थ, यह जगत और धन स्वप्न के तमाशे के समान है, इसलिए इनका लालच करना व्यर्थ है कि इस सब का तू क्या करेगा। इमरोज ऐश कर ले, वरना तू क्या करेगा। या हुस्न चंद रोज, क्या गार में पड़ेगा। अर्थ, आज सुख पा ले पर आने वाले कल में क्या करेगा। कि यह सौंदर्य व शान तो कुछ दिनों की है, फिर खड्डे में गिरना है। तुलसी अपने इष्ट में मगन रहो दिन रात। एक बार इरशाद हुआ कि पंजाब की तरफ मिस्र यानी कहावत मशहूर है कि
वशिष्ठ उजाड़े और कृष्ण बसावे। काला बाग में एक महात्मा कुटी बनाकर रहते थे और योग वशिष्ठ का विचार किया करते थे। एक शव यानी रात्रि को एक ब्राह्मण मुसाफिर उनके पास आकर ठहरा। रात को महात्मा ने योग वशिष्ठ की कथा उसको सुनाई और ऐसे अच्छे अर्थ समझाए कि ब्राह्मण को तत्काल वैराग्य हो गया और दुनिया से शक नफरत पैदा हो गई। बाल बच्चों को छोड़कर वही महात्मा के पास रहने लगे। उसकी औरत और रिश्तेदारों ने हरचंद यानी यथासंभव कोशिश की कि उसको घर ले जावे, मगर उसने साफ कानों पर हाथ धर लिए। औरत मायूस होकर घर चली गई। एक दफा उस औरत के गांव में एक ब्राह्मण आए जो भागवत की कथा करते थे। तमाम औरतों के साथ ब्राह्मण की औरत भी कथा सुनने गई और जितने अरसा तक कथा में बैठी रही बराबर रोती रही। कथा वाला समझा कि यह कोई बड़ी भक्तिन है। जब श्रोता चले गए तब भी वह ब्राह्मणी नहीं गई। तब कथा वाले ने उससे पूछा, माई तू कौन है और क्यों रोती है? उसने तमामों कमाल यानी ज्यों का त्यों माजरा अपने पति को सुनाया। ब्राह्मण को यह हाल सुनकर बड़ी दया आई और कहा कि मैं तेरे खाबिंद यानी पति को ले आऊं तो क्या देगी? उसने कहा, महाराज मेरे पास दुआ है और कुछ नहीं। दूसरे दिन ब्राह्मण ने कथा बंद कर दी और काला नाग की तरफ रवाना गया और उन महात्मा के पास जा ठहरा। रात को हश्वे मूल यानी नित्य अनुसार योग वशिष्ठ की कथा सुनाई। दूसरे दिन कथा के वक्त ब्राह्मण ने अर्ज किया कि अगर आज्ञा हो तो आज मैं भागवत की कथा करूं। महात्मा ने खुशी से मंजूर कर लिया। ब्राह्मण ने दशम स्कंध का मजमून ऐसी भक्ति और प्रेम से बयान किया कि सुनने वाले स्पष्ट करने लगे और श्री कृष्ण महाराज की लीलाओं का हाल सुनकर उस त्यागी ब्राह्मण पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह तो जोग वैराग्य सब कुछ भूल गया और बार बार उसी कथा को कहने की इच्छा जाहिर की। उस ब्राह्मण ने कहा कि अगर कथा सुननी है तो मेरे साथ चलो। त्यागी जी उसके साथ हो लिए और वह उनको उनके गांव में ले आया। 2-4 रोज कथा सुनने के बाद कहा कि देखो श्री कृष्ण महाराज ने कैसी कैसी लीला करी और गृहस्थ आश्रम में रहे, तुम क्यों गृहस्थी छोड़ते हो? और समझा बुझाकर ब्राह्मणी फिर उसके पल्ले बांध दी। उस वक्त से जमन यानी जमाने में यह बात मशहूर हुई कि वशिष्ठ उजाड़े और कृष्ण बसाए। एक रोज इरशाद हुआ कि एक राजा ऐसा भक्त था कि दिल ही में हर भक्त मालिक यानी प्रभु की याद करता रहता था और बाहर की वृत्ति ऐसी थी कि तमाम आदमी उसको महाविषयी व संस्कारी जानते थे। उसकी रानी भी बड़ी भक्तिन थी, मगर राजा के आध्यात्मिक प्रेम का हाल उसको भी मालूम न था। इसी फिक्र यानी चिंता में रहती थी कि राजा को किसी तरह से भगवत प्रेम हो जाए। किसी वक्त सोते में रात में राजा के मुंह से भगवत नाम निकल गया। रानी ने उस रोज नौबत और नगारे बजवाए और बड़ी खुशी मनाई। जब राजा ने उस उत्साह का सबब यानी कारण दरियाफ्त किया तो रानी ने कहा कि रात को आपके मुंह से भगवान का नाम निकला था, इससे हमको बड़ी खुशी हुई और यह उत्साह किया है। राजा ने कहा कि मूल प्राण का तो भगवत नाम शरीर में था, जब वही निकल गया तो यह हड्डी मांस का शरीर किस काम का है? और यह कहकर फौरन यानी तुरंत शरीर त्याग दिया। अज दरू शौ आशना अज वरू बेगाना वश, हम चुनी जेवा रवीश कम मैं बबद अंदर जहां। अर्थ अंतःकरण से परिचित और बाहर की दुनिया से अनजान। ऐसा अच्छा चलन दुनिया में कम ही पाया जाता है। जिन्हों को इश्क शादिक है वो कब फरियाद करते हैं, लबों पर मुंह रे खामोशी दिलों में याद करते हैं। एक रोज इरशाद हुआ कि समान भाव से बरतने के मानी यानी अर्थ अक्सर लोग यह कहते हैं कि सबसे बराबरी का सलूक यानी व्यवहार करना चाहिए, लेकिन अगर इसको ही दुरुस्त समझा जाए
और इसकी पैरवी की जाए तो चींटी को जिस तरह चोगा दिया जाता है उतना ही रात्रि यानी खुराक हाथी को मिलना चाहिए। मगर ऐसा क्या करने से इंतजाम चल सकेगा और हाथी की जिंदगी रह सकेगी? असल में परमार्थ और व्यवहार दो अलग-अलग चीजें हैं। इनको यकजा यानी एक जगह मिलाने से काम नहीं बन सकता। परमार्थ में समान भाव से बरतने से यह मुराद है कि सबको मालिक का और उन्हीं 5 तत्वों का पुतला समझकर नजरे मुगायरत यानी परायपन की नजर और दूई को उठा देना चाहिए और यह समझना चाहिए कि ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, मोटा पतला, इंसान हैवान, सब में वही मालिक जलवागर है। फिर किससे नफरत की जाए और किससे दुश्मनी की जाए? परमार्थ में समान भाव से बरतने के मानी अर्थ है कि जैसा जो शख्स हो उससे वैसा बर्ताव किया जाए। राम भरोसे बैठ के सबका मुजरा लेत, जैसी जाकी चाकरी वैसे वाको देत। अगर फकीर किसी अमीर और साहब इज्जत यानी सम्मानीय के साथ मोहब्बत और खसूयत यानी विशेष रूप के साथ बर्ताव करे तो अक्सर लोग उन पर ताने करते हैं कि यह देखो फकीरों के पास भी अमीरों की ही ज्यादा अवभगत होती है। मगर ऐसा क्यों न हो? जब मालिक ने उनको रुतबा और हुकूमत और हशमत बख्शी है तो जो शख्स मालिक के मानने वाले हैं वे क्यों न उनकी वैसी ही इज्जत करें। अगर सबके साथ बराबरी का सलूक किया जाए तो इंतजाम दरहम बरहम यानी अस्त व्यस्त हो जाए। नकल है कि किसी पैगंबर ने दरगाह इलाही में दुआ की कि ये खुदाया सबको रुतबा, दर्जा, दौलत, हशमत में बराबर कर दे। तो आवाज आई कि तुम अपना काम करो, यह हमारा काम है, इसमें क्यों दखल देते हो? इस मसलहत को हम ही खूब समझते हैं, मगर पैगंबर नर्म दिल न माना तो हुक्म हुआ कि अच्छा ऐसा ही हो जाएगा, मगर इसका इंतजाम अब तुम्हारे सुपुर्द है। हुक्म होते ही कुल अमीर और गरीब सब बराबर हो गए। सबके घरों में दौलत, माल, अशबाब, जन यानी स्त्री और फर्जंद यानी पुत्र बराबर। न कोई किसी का आका, न कोई किसी का बंदा, न कोई किसी का मुहताज। न मेहतर पखाना साफ करते हैं, न भिश्ती पानी देता है। तमाम मुल्क में अब तरी यानी अराजकता फैल गई। पैगंबर साहब भी तंग आ गए। खुद उनके कारोबारे खानगी यानी पारिवारिक कर्तव्यों का इंतजाम भी मुश्किल हो गया। तब तो दुआ की कि मालिक यह इंतजाम मुझसे नहीं चल सकता, आपका मुल्क और आपका ही इंतजाम हो और जो कुछ आप मुनासिब यानी उचित और दुरुस्त समझें वैसा करें। एक रोज इरशाद हुआ कि किसी बाजार में एक गुलाम फरोख्त यानी बिक्री के वास्ते खड़ा हुआ था। एक खरीदार ने उससे दरियाफ्त किया कि तुम्हारा क्या नाम है? गुलाम ने जवाब दिया कि जिस नाम से आप मुझको पुकारें वही मेरा नाम है। फिर पूछा कि तुम क्या खाना खाया करोगे? गुलाम ने जवाब दिया कि जो कुछ आप खाने को देंगे। फिर खरीदार ने सवाल किया कि तुम कौन कौन सा काम किया करोगे? गुलाम ने अर्ज किया कि जो खिदमत आप मुझसे लोगे। उसने फिर दरियाफ्त किया कि तुम क्या कपड़ा पहनोगे? उसने कहा कि जैसा आप पहनाओगे। यह जवाब सुनकर खरीदार बहुत खुश हुआ और उसको खरीद कर घर ले आया और तमाम उम्र गुलाम ने कई बातों को निभाया, जरा फर्क न आने दिया। ये औशाफे बंदगी यानी आज्ञा पालन के गुण जिसमें हो वह अपने मालिक को क्यों न राजी रख सकेगा? उसका मालिक जरूर उससे राजी रहेगा। एक रोज इरशाद हुआ कि जब नादिर शाह दिल्ली में था
तो बादशाह हिंद की तरफ से उसकी दावत हुई। सैकड़ों तरह के लजीज खाने, पूरी, कचौरी, हलवा, गोश्त, पुलाव, जर्दा, कोरमा, मुतंजन, अचार, चटनी, मुरब्बे, शाक, भाजी, गरज, क्या कुछ न था। सभी कुछ मुहैया यानी उपलब्ध किया गया और बड़े तकल्लुफ का खाना बनाया। जब खाना तमाम लश्करियों, सरदारों और अमीरों के सामने रख दिया गया तो नादिर शाह ने उठकर एक निगाह सब चीजों का देखा और यह तकल्लुफ देखकर उसकी आंखें खुल गई। चंद भिश्तियों को बुलवाकर तमाम खाने पर पानी डलवाकर खराब कर दिया और किसी को चखने तक न दिया। फिर बादशाह से कहने लगा कि क्या आप मेरे सिपाहियों को तबाह और मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं? अगर इन लोगों को ऐसी चीजों का मजा पड़ गया तो फिर इनकी हालत भी आप किसी हो जाएगी। इसलिए मेरे सिपाहियों को चावल, आटा, खुश्क और दुम्बे दिलवा दो। वे उसी तरह या भून भानकर खा लेंगे। हासिले कलाम यानी कहने का अर्थ यह है कि जब एक मुल्क की फतह करने के लिए ऐसी नफस खुशी यानी इच्छा दमन और लजायजे दुनिया यानी भौतिक मजों से परहेज की जरूरत पड़ती है, तो इस दिल को फतह करने के लिए जिसमें तमाम दुनिया के संस्कार भरे पड़े हैं, कैसी नफस खुशी और एहतियात करनी पड़ती होगी। मगर आजकल हालत दिगरजू यानी अस्त व्यस्त है। जिन्होंने दिल पर काबू करने का बीड़ा उठाया है वही सबसे ज्यादा नाच गाना, राग रंग, शैर सपाटा और जुबान के चटखारों में फंसे पड़े हैं। साधु नहीं बल्कि स्वादु हैं।